Good morning. आवाज आ रही है मेरी सबको? दो मिनट और देखते हैं अभी। बस एक दो वेट करें, स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं फिर एक मिनट का एक मिनट कहाँ गई पुष्पा जी? अच्छा, पुष्पा जी कहीं गई हुई है क्या? वेट करें उनका या
करे ना? ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं थाने महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि हमारा ये मीटिंग का सीजन जो चल रहा है वो उसको हमें काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी लोग हम एक दूसरे से पहचान हो चुकी है हमारी। तो ये जो मीटिंग रखी गई है वो अपने ग्रुप के लिए रखी गई है और अपने लोगों के लिए जो मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ ये जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो एक ही मकसद लेके आए हैं कि उनको लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ अलग अपनी पहचान बनानी है, कुछ अलग से इनकम चाहिए, राइट? तो आज हम इसी विजन के साथ अब आगे बढ़ाते हैं इस मीटिंग को। और शुरुआत में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी जिसके थ्रू थोड़ा मैसेज देना चाह रही हूँ। तो मैं ये जो कहानी है ये रियल है और सच्ची कहानी है। ये कहानी उस समय की है जब हमारे घरों में पानी है ना दूर से आता था, मतलब कुआं वगैरह या तालाब वगैरह होते थे, वहां से आता था। घरों में पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं होती थी। उस समय के दो दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, और काफी मेहनती थे, बहुत अच्छे लगन से काम करते थे, लेकिन उनके पास कुछ अच्छा करने को नहीं था। एक बार क्या हुआ कि उनका जो गांव था ना वो पहाड़ी इलाके में था और उनके यहाँ एक ऐसा टाइम आया कि मतलब उनके यहाँ पानी का जो तालाब था वो सूख गया था। और वो तालाब का पानी जब सूख गया तो वहाँ के जो सरपंच वगैरह जो होते हैं उन्होंने सबको गांव वालों को बुलाया और बोला कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। भाई कौन ऐसा है जो इस काम को करेंगे, जो दूसरी पहाड़ी पे जाके इस पानी लेके आएंगे गांव वालों के लिए। तो वो जो दोस्त थे दोनों, उन दोनों ने कहा कि चलो हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने ये काम करना शुरू किया और उनको बोला गया कि जितना पानी आप लेके आओगे, जितनी बाल्टी पानी बाहर आप दूसरी पहाड़ी से लेके आओगे, उतने आपको पर बाल्टी आपके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो दोनों दोस्त अपने काम में लग गए और अगली सुबह होते ही सुबह उठे जल्दी और अपनी अपनी बाल्टी लेके दूसरी पहाड़ी पे गए और वहां से वो पानी भर के जो गांव वाले थे उनके लिए लाने लगे। तो धीरे धीरे करके उनका ये काम चलने लग गया और उनको इनकम आने लग गई। तो दोनों दोस्त बहुत खुश थे और अपनी इनकम से भी सेटिस्फाइड थे कि हाँ भाई चलो मैं पानी भर के ला रहा हूँ और इसके मुझे पर बाल्टी के पानी के हिसाब से मुझे पैसा मिल जा रहा है। तो यही सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा अपनी बाल्टी बड़ी करते हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए तो बाल्टी बड़ी करनी पड़ेगी। उन्होंने थोड़ी अपनी बाल्टी का साइज बड़ा करा, बाल्टी बड़ी लेने लगे। फिर थोड़ा आगे चल के उन्होंने क्या करा कि एक डंडा ले लिया जिसपे 2 बाल्टी टांग ली और उन्होंने सोचा कि एक बार में 2 बाल्टी लेके आएंगे ताकि हमें ज्यादा पैसा मिले। उन्होंने ये काम करना शुरू किया। दोनों खुश थे, दोनों को पैसा आ रहा था, अच्छा खासा था। लेकिन उनमें से एक दोस्त को ना एक दिन क्लिक हुआ कि भाई मैं जिंदगी भर ये बाल्टी कब तक भरता रहूंगा, कब तक दूसरी पहाड़ी पे जाके पानी लाता रहूंगा और अपने ये करता रहूंगा। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि ये पानी जो हम दूसरी पहाड़ी से लाते हैं ये कुछ ऐसा रास्ता हो जाए कि हमारे गांव तक अपने आप पानी आना शुरू करे। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि भाई ऐसा करते चल दोस्त, कुछ ये तो पानी रोज हम लाएंगे लेकिन साथ के साथ एक रास्ता ऐसा बना लेते हैं, कुछ ऐसा पाइप डालते हैं जो दूसरी पहाड़ी से अब हमारे गांव में ये पानी आना शुरू हो जाए। तो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया, दोस्त ने बहुत मजाक उड़ाया कि पागल है क्या, ऐसे कोई पाइप वगैरह होता है, कोई रास्ता होगा, इतनी पहाड़ी से कहाँ तक खोदेंगे। तो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। लेकिन उसके दिमाग में वो बात जो थी ना वो घर कर गई थी कि नहीं मुझे तो कोई रास्ता निकालना है, जिंदगी भर ऐसे बाल्टी नहीं भरनी है। उसने उस दिन से वो बाल्टी भरता रहा, दोस्त के साथ जाता था, बाल्टी भरता था, लेकिन पार्ट टाइम में उसने क्या करा, वो पहाड़ी पे खुदाई करना शुरू कर दिया। उसको खुदाई करते हुए देखते हुए सारे लोग, गांव वाले सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सब बोले कि पागल हो गया क्या ये, कुछ कैसे रास्ता निकालेगा इस पहाड़ों में से, कैसे पाइप डालेगा, कहाँ से पानी आएगा, कुछ पागल हो गया ये। तो उसका इतना मजाक उड़ाया गया, वो इतना मतलब, लेकिन वो लगातार करता गया। और एक दिन कई बार तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो रोने भी लग जाता था कि यार मेरा सब मजाक उड़ा रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात फिट हो गई थी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। उसकी वजह से वो करता रहा। और उधर उसका दोस्त क्या है कि वो पार्ट टाइम करता था, वो तो उतनी बाल्टी वो भर नहीं पा रहा था क्योंकि ये खुदाई भी कर रहा था। तो ये थोड़ा पैसे में कम भी होने लगा। और उधर उसका जो दोस्त था जो 2-2 बाल्टी भर के ला रहा था वो पैसे में रिच होने लगा। तो उसका अच्छा खासा टाइम चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये टाइम बीता और 1-1.5 साल के अंदर अंदर उसने क्या करा, वो खुदाई पूरी हो गई और उसने एक पाइप डाला वहां से, और वो पाइप का सीधे कनेक्शन उसके घर पे आया। वो घर पे पानी का कनेक्शन हो गया। फिर उसने उसका जो नल फिट करते हैं उस तरह का उसने ढूंढा, वो नल लगाया गया उस समय। और जब जिस दिन वो पानी पहली बार वो ओपन करने वाला था, उद्घाटन करने वाला था, उस दिन सभी लोग आए, उसका दोस्त भी आया। और जैसे ही उसने नल चालू किया
तो वहां पे पानी आ गया। अब ये देख के ना सारे गांव वाले ना बड़े आश्चर्य में रह गए और सब बड़े खुश हुए और सब अपनी अपनी बाल्टी लेके उसके पास आने लगे और सब अपना पैसा देने लगे। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि भाई रातों रात ऐसा कुछ हुआ, जादू हुआ जो उसके वो अमीर बन गया एक ही दिन में, मतलब उतना पैसा आने लगा उसको। और जो दूसरा दोस्त था वो टाइम उसका बीतता गया, उसके उसके जो है ना घुटने जवाब देने लग गए, उसको इतना ताकत नहीं रही कि वो दो दो बाल्टी उठा के लाए, उसका पैसा उधर कम होने लगा। लेकिन जब ये जो दोस्त था जो 1.5 साल से लगातार है ना वो खुदाई कर रहा था और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका, तो लेकिन वो उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा था और उसने वो देखने में हर एक किसी को लग रहा था कि भाई इसने रातों रात इसकी लॉटरी लग गई, लेकिन वो रातों रात नहीं लगी थी। उसने काफी मतलब कितना स्ट्रगल करा, कितना लोगों की बातें सुनी थी, कितना उसने सहन किया था, वो खुद भी टूटा था, खुद भी निराश हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसका वो काम पूरा हुआ और उस दिन वो पैसा कमाने लगा, जितना उसे पैसा चाहिए था उतना उसको पैसा आने लगा, मतलब पैसे की बरसात होने लग गई थी। इस तरह से हुआ। तो ये जो मेरा जो कहानी थी, अगर वो देखिए कई बार क्या होता है मौके हम सबके पास आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। अभी मोदी केयर को ही ले लीजिए, मोदी केयर आपकी जिंदगी में कैसे आया, किसके थ्रू आया और किस रूप में आया, आप सब जानते होंगे कि कौन आपके पास आया, किसने कैसे बताया। लेकिन ये जो अवसर होते हैं ना हर एक की लाइफ में ना अलग अलग तरीके से आते हैं। अगर आपने सही समय पे उस अवसर को पहचान लिया और उस पर काम कर लिया तो आप एक ना एक दिन, आज आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आज आपको निराशा मिल रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अगर आप लगे रहे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और इतनी मिलेगी कि जो जो आपको मजाक उड़ा रहे थे ना वही लोग आपको लिए तालियां बजाएंगे। तो मेरा बस ये कहानी बताने का यही रीजन था कि देखिए कुछ भी कोई भी कर रहा है, कुछ भी आपको मजाक उड़ा रहा है, कोई भी आपका बोला कि साबुन तेल बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप थोड़ा सुनना बंद कर दीजिए, नेगेटिव बातें सुनना बंद कर दीजिए। इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो आप लोग नेगेटिव बातें सुनना बंद कर दीजिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपनी ईमानदारी से पूरा काम करना शुरू कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सपने खुद चल के पूरे होंगे, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। परिवर्तन, अगर वो उस समय उसका दोस्त अगर क्लिक नहीं होता और अपने आप को चेंज नहीं करता तो वो कामयाब नहीं हो पाता। ऐसा ही हम लोगों का क्या है कि हम जो रूटीन से सालों साल से काम करते आ रहे हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ घर चलाती आ रही है, या जो भी दुकानदार है वो दुकान कर रहे हैं, बिजनेस वाले बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी कर रहे हैं। एक तरह से हम सब ना एक तरह की बाल्टियां ढो रहे हैं, मतलब हम सब बकेट ढोने वाले बन चुके हैं। कोई नौकरी की बकेट धो रहा है, कोई बिजनेस किसी की। तो ये सब आप करते रहिए, मैं ये नहीं करी। उसने भी ये क्या किया था कि वो अपना काम कर रहा था, वो बाल्टियां भर के रोज ला रहा था, लेकिन साइड में उसने एक काम शुरू कर दिया था जो उसे आगे का विजन समझ में आ गया था कि आगे चल के मुझे ये बाल्टियां नहीं धोनी है। तो यही चीज मैं आपसे आज इस मीटिंग में समझाने की कोशिश की है कि आप जो काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा बिजनेस भी खड़ा कीजिए जिससे आपको आगे चल के धीरे 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 चल के आपको इतना पैसा आए कि फिर आपको वो सब भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े। तो आशा करती हूँ कि ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। और मैं आज की मीटिंग में जो बताने वाली हूँ बस यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं मोदी केयर में, उनको अपना टारगेट हर महीने अचीव करना पड़ेगा और टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे महीने की शुरुआत है, अभी 4 तारीख है आज, तो आप लोग आज ही से है ना अपनी डायरी में लिखिए कि आपको क्या करना है इस महीने में। देखिए इस महीने का जो बेस है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो है हमारे जो पिलर है वो न्यू जर्निंग। आप न्यू जर्निंग कीजिए, जितने लोगों को शेयर करेंगे, यानी मेरा मतलब है कि जितने लोगों को आप शेयर करेंगे अपना बिजनेस, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को शेयर कीजिए। अगर उससे अच्छा लग रहा है तो उसको भी बोलिए कि वो आगे भी शेयर करें उस बात को। ठीक है, आपको साबुन अच्छा लगा तो आप दूसरों को बताइए, दूसरे को बोलो कि आपको कैसा लगा, उसका फीडबैक जरूर लीजिए। आप जिसको भी ज्वाइन करा रहे हो उसका अपने से कनेक्टिविटी बनाए रखिए ताकि टाइम टू टाइम उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बताइए, डेमो करके बताइए या यूट्यूब के थ्रू बताइए, कैसे भी बताइए। इस मीटिंग में लाके उनको बैठाइए ताकि वो सुने देखें लोगों, कितने लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं।
तो आप जितने भी ज्वाइनर हैं यहाँ पे, जितने भी मोदी केयर कर रहे हैं, मैं सबको आज टास्क देने वाली हूँ कि कम से कम 4 ज्वाइनिंग का अपने डायरी में नाम लिखिए कि मुझे इस महीने, जुलाई के महीने में 4 ज्वाइनिंग करनी ही है, राइट। तो आज ये काम आप करिएगा और मुझे पर्सनली चाहे तो भेजिएगा कि मैंने अपनी डायरी में नोट किया है कि मुझे 4 ज्वाइनिंग इस महीने में करनी है। और जो नए लोग हैं जिन्होंने इस महीने ज्वाइन किया है या पिछले महीने ज्वाइन किया है, उनको मैं ये बोलूंगी पहले खुद यूज कीजिए, सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, धीरे धीरे कुछ पहले लिए होंगे, कुछ इस बार लीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, उनकी क्वालिटी चेक कीजिए, आपको क्या पसंद आ रहा है, फिर अपने सामने वाले को शेयर कीजिए। और आप भी कम से कम 2 ज्वाइनिंग का अपना टारगेट लेके चलिए कि हम कम से कम 2 ज्वाइनिंग तो मैं भाई इसमें करा दूंगी जुलाई में। अगर आप देखा जाए तो जुलाई में जितने भी दिन है अपने पास, उनमें से सिर्फ 2 लोगों को आपको बात करनी है कि भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं किसी और को बताऊंगी। तो ये टारगेट हम हर महीने का लेके चलिए, और ये मैं अपने ग्रुप को सबको दे रही हूँ कि आप हर कोई मेंबर, मेरे टीम का हर मेंबर या और भी जो लोग हैं वो सब भी कम से कम 4 ज्वाइनिंग का अपना टास्क रखेंगे और इसको पूरा करेंगे। पूरी शिद्दत से आप मेहनत कीजिए। देखिए, अगर आपने ठान लिया और आपने लिख दिया तो जरूर पूरा होगा। आपकी 4 नहीं, आपकी 5 भी ज्वाइनिंग हो सकती है अगर आपने अपने मन से किया तो ये ध्यान रखिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे इस बिजनेस में उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। और ये सक्सेस धीरे धीरे, देखिए एकदम से नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे 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 आपका स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रोथ होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं इस सीजन में आपको बताती हूँ कि 2 डेमो भी करते हैं हम लोग। तो पिछली मीटिंग में हमारा डेमो रह गया था, तो मैं डेमो करने के लिए बुला रही हूँ लक्ष्मी गर्ग को, मैम को। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। या थैंक यू सीमा जी। किस चीज का डेमो कर रही हैं लक्ष्मी जी, आप बताइए। आज मैं ट्री ऑयल का डेमो कर रही हूँ। एक छोटी सी कहते हैं ना पुड़िया, लेकिन उसका बहुत बड़े बेनिफिट हैं। तो ये ट्री ऑयल है। ट्री ऑयल जैसे नाम से ऐसा लगता है चाय की पत्तियां, बट ये उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो ट्री ऑयल जो है हमारा एक एसेंशियल ऑयल है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा इतनी छोटी सी शीशी है और इतनी महंगी, इसको कैसे यूज करेंगे। बट जब मैंने यूज किया तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे घर के लिए। हर घर में ये होना ही चाहिए। तो ये ट्री ऑयल एंटी फंगल है, एंटी वायरल है एंड एंटी बैक्टीरियल है। और ये हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए है ओनली। तो हम इसको, अगर हमारे घर में बच्चे हैं, उनके थोड़ा भी चोट लग गई तो मैं थोड़ा सा, ये एकदम एक ड्रॉप नहीं लगाते हैं, एक ड्रॉप लिया और उसको वहां पे लगा देंगे। हेयर ऑयल के लिए मैं यूज करती हूँ, जो आपका जो भी आप सिर में ऑयल लगाते हैं, वो ऑयल लगाने के बाद 1-2 ड्रॉप हम ये लेंगे और उससे पूरे सिर में मालिश कर लेंगे। और ये प्रोडक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से में इसका प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं ये। और ये हम फेस पे लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी, आपका फेस नहीं क्लियर हो रहा है आपका। हाँ, ओके, जी जी, ठीक है, अभी दोनों भी दिख रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू। तो अब ये हमारा, ये 15 ml में आता है, एक छोटी सी शीशी है। हमारा सिर दर्द है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सिर दर्द है तो जहाँ पे भी है एक ड्रॉप लिया और हम वहां पे इसकी धीरे से मालिश कर लेंगे। और ये हमारा प्रोडक्ट बताता है कि कितना पेनिट्रेशन है इसमें, क्या क्वालिटी है इसमें पेनिट्रेशन की। तो हम चलिए इसका डेमो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके डेमो के लिए मैंने एक बैलून लिया है। अब आप कहेंगे बैलून क्यों लिया है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी आपको। तो सिर में जो हम करते हैं, तो इसको मैंने ये स्कल्प समझा है। तो मैं इसमें एक ये नॉर्मल जो बाजार का फेमस ऑयल है, वो उसके कुछ ड्रॉप डालती हूँ। ये मैंने ये 2 ड्रॉप डाल दिए। अभी आप देख सकते हैं ये ड्रॉप ऐसे कैसे हैं और धीरे धीरे ये बह के नीचे चले जाएंगे। अभी मैं अपना ट्री ऑयल डालूंगी। इसके मैंने यहाँ पे डाला था, अब यहाँ पे मैं ये ट्री ऑयल डालूंगी। ये 2 ड्रॉप मैंने ट्री ऑयल के डाले। ये जैसे मैंने ट्री ऑयल के 2 ड्रॉप डाले, ये फट गया। इसका मतलब ये है इसमें पेनिट्रेशन की बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें। ये हम जब हम सिर में लगाते हैं तो हमारे स्कल्प में अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारी सिर को जरूरत होती है। बाकी के ऑयल जो है वो केवल ऊपर ही रह जाते हैं, वो अंदर तक नहीं जाते हैं।
तो इसलिए ये इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हर घर में होना चाहिए ये। और जैसे मैंने ये अपना ये एलोवेरा जेल भी रखा है, तो मैं रोज इसका 1 ड्रॉप लेती हूँ और साथ में मैं इसका और दोनों को मिला के मैं अपने फेस पे डेली लगाती हूँ। उससे मेरे फेस पे बहुत अच्छा, देखिए अभी आप फेस हो गया है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी लास्ट वीक शायद थोड़ा थोड़ा आपको दिखे, मुझे सुबह में उठी मॉर्निंग में तो मुझे बहुत सारे ऐसा लगा इंसेक्ट बाइट है। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा था फेस जैसी चीज है, इसमें मैं क्या करूं। तो मुझे सडनली याद आया कि मैं फेस पे ट्राई करती हूँ, और 1 वीक में मेरा पूरा सब क्लीन हो गया। बस मैंने ये जस्ट लिया और जहां जहां पे मुझे ऐसा लगता था इंसेक्ट बाइट किया, मैंने वहां पे लगाया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए, हर घर में ये होना ही चाहिए। आपका ये सिर दर्द में काम आ रहा है, आपके कोई जख्म हुआ उसमें काम आ रहा है, हेयर ऑयल में काम आ रहा है, आपको डैंड्रफ पे काम आ रहा है, इतना मल्टीपर्पस है, तो फिर व्हाई नॉट। तो हर घर में होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जैसे सीमा जी ने बोला, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमको ज्वाइनिंग तो करानी पड़ेगी। ज्वाइनिंग कराएंगे तभी आपको भी बेनिफिट होगा, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो जब हम लिखते हैं वो काम पूरा होता है। तो अपनी नोटबुक में आपको हर मंथ आप अपने फोन में स्क्रॉल करिए, आपका जो कांटेक्ट नंबर है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, कितने लोगों को हम जानते हैं, बात करते हैं, बट भूल जाते हैं उनसे। हम उन लिस्ट में से केवल हर महीने 4 नंबर आप नोट करिए और 4 लोगों से कोशिश करिए कि मैं 4 लोगों से बात करूंगा। उन 4 लोगों से बात करिए तो 4 में से 3 2 कुछ तो समझ में आएंगे। अगर आपको कहीं उनको बताने में दिक्कत हो रही है तो सीमा जी और हम अवेलेबल हैं कभी भी। तो आप हम लोगों से बात करवाइए, जैसे जूम मीटिंग कर लीजिए, जिसमें हम उनको और डेमो दिखा के और उनको प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में और नॉलेज दे सकते हैं। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा डेमो किया। वाकई में ये जो टी ट्री ऑयल है ना, वो मतलब घर में एक छोटा डॉक्टर बोल सकते हैं। ये हर चीज में आपके काम आ जाता है। जैसे अभी आप अपना जो भी इन्होंने फेयर जो जेल बताया, एलोवेरा जेल जो है वो बहुत अच्छा है, और उसमें अगर आप मिला के लगाएंगे तो आपकी स्किन टोन भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके निखार भी, कहते हैं ना कि डल पड़ने लग रही है आपकी स्किन, उसमें भी बहुत अच्छा निखार आ जाता है। तो ये जो है ना, किसी में भी आप मिलाएंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन पावर बहुत अच्छा कर देता है और जल्दी इफेक्ट करता है। तो चलिए, जैसे अभी मैं आपको एक और प्रोडक्ट का डेमो करना दिखाती हूँ कि ये इतना सिंपल है जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आपने मोदी केयर के डेओ वगैरह आपने खरीदे हुए हैं तो आज आप अपने घर में ये डेमो करके देखिएगा, और यकीन मानिए बहुत सिंपल है और आपको उससे इफेक्ट जरूर समझ में आएगा कि मार्केट में जितने अच्छे नामी ब्रांडेड डेओ चल रहे हैं वो आपके लिए कितना अच्छे हैं और ये हमारा मोदी केयर का प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो इसके लिए मैंने अपने मोदी केयर के ये डेओ लिए हैं। मोदी केयर में काफी जेंट्स के, लेडी के अलग अलग डेओ आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। ये मेंस का है और ये वुमेन्स है, मैंने दोनों ही लिए हैं अभी। और ये मार्केट का हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है जो सभी लोग जानते होंगे, और कहते हैं कि बहुत ही, मतलब कहते हैं कि इसमें बहुत पावर है, बहुत अच्छी खुशबू है। लोग क्या करते हैं कि खुशबू पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये हमारे स्किन के लिए कितना हार्मफुल हो रहा है। तो इसको मैं दिखाने के लिए एक मैंने क्या लिया है, एक पेपर पे आप जो देख रहे हैं, ये पेपर पे मैंने 2 फेस बनाए हैं। दिख रहा है किसी को? और कैमरा के पास करिए, दिख नहीं रहा है। ये देखिए, यस, हाँ दिखा, यस दिखा। इस तरह के मैंने पेन से 2 फेस बना दिए हैं, ठीक है। अभी इन पे मैंने लिखा हुआ है, ऊपर मोदी केयर लिखा है, एक में मैंने मार्केट लिखा है, और नीचे लिखा है मैंने हेल्थ। देखिए अभी मैंने एक ऐसा क्यों किया है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने मार्केट लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ मैं ये मार्केट का ड्यू स्प्रे करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है मार्केट का, और ये पूरा देखिए स्याही पूरी बह के आपकी नीचे आ गई है।
तो ये आपको इससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये हमारी स्किन में ना जो भी मार्केट के हम डीओ यूज करते हैं वो सीधे हमारी स्किन पे, डीओ क्या होता है कि डीओ सीधे बॉडी पे लगाया जाता है, वो कपड़ों पे नहीं लगाते हम लोग, तो ये सीधे बॉडी में जाते हैं और बॉडी के अंदर स्किन में अंदर चले जाते हैं और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। जो स्किन की आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई है ना लोगों को, कि अभी स्किन में रैशेज आने लगे हैं, किसी के कुछ निकल आया, किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सब इसी के कारण होता है कि भाई अल्कोहल बेस पे हम सारा स्किन में अंदर जा रहा है। तो इन सब मार्केट के जो भी ड्यू होते हैं उनमें अल्कोहल होता है। और जो मोदी केयर के ड्यू है, इसको मैं आपका ये इस पे स्प्रे करके दिखा रही हूँ, ये कितना सारा मैं स्प्रे कर रही हूँ इस पे, देखिए बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा कि कहीं भी इसका कुछ भी हुआ है। और इसका मैं दूसरा भी दिखा दे रही हूँ जो लेडीज के लिए है, ये देखिए, आपको दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये चीज क्यों हो रही है हमारे मोदी केयर के ड्यू में ना, किसी भी ड्यू में ना ये अल्कोहल वगैरह नहीं मिलाया गया है। तो ये अपने स्किन के अंदर ना जाते हुए सिर्फ वो अपना बॉडी में जो उनका मेन काम है, जो खुशबू देने का है, जो पसीने को की दुर्गंध जो होती है उसको भगाने का है, वो काम करते हैं। लेकिन मार्केट के ड्यू क्या होते हैं कि मार्केट के ड्यू हमारे स्किन को बहुत हार्म कर रहे हैं। बहुत सारी इससे बीमारियां भी धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी स्किन की वजह से कितनी सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। तो प्लीज आप सब अपने घर में ये स्प्रे करके देखिए। और मैं चाहूंगी कि सभी लोग एक बार, अगर जिन्होंने नहीं लिया है मोदी केयर के ड्यू, तो वो एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मार्केट में क्या मिल रहा है और मोदी केयर में क्या मिल रहा है इसका कंपैरिजन खुद करके देखिए, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास और भी मेंबर है, मैं किसी से भी पूछना चाहूंगी कि कोई भी अपना कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है यहाँ पे। वसीम जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, उसके बारे में बताना हो आपको? जी मैडम, सारे प्रोडक्ट अच्छे ही है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत टाइम से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने ज़्यादा रेकमेंड भी किया है सबको, मैं अभी भी कर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मैं सबको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ। परफ्यूम का काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो लेकिन मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे मेन जो हम लोग हमारे बिजनेस में देखते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, जो परफ्यूम का जो बिजनेस है इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी है। तो लॉन्ग लास्टिंग तो ये है ही, साथ में अच्छी खुशबू भी देता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जैसे आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जी अपने बिल्कुल जितने भी जानने वाले लोग हैं उन सबको आप है ना इसके बारे में बताइए। और जितना आप शेयर बिल्कुल। करेंगे ना उतना ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा। तो यहाँ पे और भी करेक्ट। मेंबर्स हैं, कोई भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो आप आ सकते हैं। अर्चना जी, सविता जी हैं यहाँ पे, किंजल जी हैं और सोनाली जी हैं, गिन्नी, बहुत सारे मेंबर हैं। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है? प्रियंका जी। चलिए, मैं अपनी लीडर को बुलाते हैं जिससे कि हम गुरु माँ बोलते हैं उन्हें, और वो इस महीने के जो कुछ ऑफर्स आए हुए हैं उसके बारे में बताना चाहेंगी। तो मैं इनवाइट करती हूँ अनीता जी को, हमारी ग्रेट लीडर। अनीता मैम, प्लीज आप आइए। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हाँ, इस महीने ऑफर वही 50 पीवी वाला लकी ड्रॉ वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि 10 तारीख के पहले 50 पीवी सबका हो जाए। और स्पॉन्सरिंग का हर महीने सोचो कि 2 लोगों को कम से कम हम लोग स्पॉन्सरिंग करना है, 2 लोगों की दुकान चेंज करना है, शॉप चेंज करना है। जो डी मार्ट बिग बाजार पे 4-5 तारीख के बाद लोग वहाँ जाने लग जाते हैं ना, डी मार्ट वगैरह पे, तो उसके पहले लोगों को फॉलो अप करो, कुछ लोगों को बातें करो और उनको थोड़ा मोदी केयर का जरूर अपना 100%, मतलब कंपनी तो दे रही है, आप लोग अपना पर्सनल वो कॉन्फिडेंस उनको दिलाओ कि नहीं, अगर आप लोग ये एक बार यूज करके देखो तो जैसे वो लोग लेंगे, फिर दुकान चेंज करेंगे
और उनको भले ही 1000 रुपए का 1000 रुपीज से भी आप लोग ज्वाइन करा सकते हो। बाद में फिर अपने को पूरा महीना मिलता है तो आगे चल के उनको बता सकते हो लॉयल्टी के बारे में कि कैसे आप इसमें कन्वर्ट होके क्या फायदा हो। एकदम 3000 2500 का लेने को मत बोलो। 500 का भी कोई ले रहा है तो भी ज्वाइन करा दो। फिर उनको धीरे धीरे 500 का प्रोडक्ट्स यूज करके या 1000 का यूज करके जब उनको पूछो कैसे लग रहे हैं तो उनको फिर और बताओ कि अभी ये ट्राई भी आप करके ले सकते हो, लॉयल्टी में कन्वर्ट कर सकते हो उनको फिर धीरे धीरे। बस आगे आप ही बताओगे। मेरे को थोड़ा इंजेक्शन लगाया ना कोवैक्सीन, तो मैं सो भी गई थे। टेक केयर, टेक ठीक है, केयर। थैंक यू अनिता बोलिए। जी, थैंक यू। आप सभी से मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपना आप ही अभी ये मीटिंग जब एंड होगी तो आप अपनी अपनी डायरी में उठाइए और डायरी में अपना टारगेट लिखिए कि मुझे कितनी जॉइनिंग इस बार करानी, कितना शेयर अपने बिजनेस को करना है। और जैसे कि मैंने कहानी में बताया था कि परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लाइफ जीते आ रहे हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, आप देखिए कहते हैं ना कि घर में कोई एक मेंबर जरूर ऐसा होता है जो जिस रेखा में आप जी रहे हो, या गरीबी की रेखा में या मिडिल क्लास की रेखा में, जिस रेखा में भी आप जी रहे हो, उसको तोड़ के वो आगे बढ़कर वो अपने घर की किस्मत बदल देता है। तो सोचिए कि क्या वो आप हो सकते हैं, और आप हो सकते हैं, यकीन मानिए आप खुद हो सकते हैं। अपने घर का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, आप अपने घर के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपका जो दिन के 24 घंटे पूरा, जो कहते हैं ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ मैं आपको बोल रही हूँ 1 घंटा निकालिए। जितनी भी हाउसवाइफ है, जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब वाले भी हैं यहाँ पे, उनको भी मैं बोल रही हूँ सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालिए। और 1 घंटे में रोज अगर आप बात नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 2 लोगों से बात कर लीजिए। अगर बात कर सकते हैं तो मतलब रोज की रोज आप आधा घंटा निकालिए और एक जन से बात कीजिए, सिर्फ एक जन से। और जब तक आपकी वो बात ना हो जाए किसी से, किसी को मोदी के शेयर ना कर दो, तब तक आप सोइए नहीं। कहते ना इस तरह से, अगर आपने जैसे पिछली बार एक बार लक्ष्मी जी ने मुझे बताया था कि सीमा तुमने जो बताया था ना कि हर रोज एक जन से बात करनी है, तो जब तक मैं किसी को मोदी के बता नहीं लेती तो चैन नहीं पड़ता है। तो यही चीज आप सबके लिए अंदर आनी चाहिए कि भाई मैंने आज का काम पूरा कर लिया। मोदी केयर में मैंने क्या काम किया, मोदी केयर में मेरे को सिर्फ रोज एक जन से बात करनी है, मोदी केयर के बारे में बताना है, या मोदी केयर का मुझे साबुन अच्छा लग रहा तो उसके बारे में बताना है, या मुझे डेव अच्छा लगा तो डेव के बारे में बताना है। लेकिन बता के जरूर सोइए। सोने से पहले सोचिए कि आपने अपना काम कर लिया, आज का होमवर्क किया या नहीं किया। तो सब लोग अपना टारगेट लेके चलिए और रोज का आप एक जन से बात करना शुरू कीजिए। आपको 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, उनमें से देखिएगा उन 30 या 31 दिनों में से जो आप लोग ढूंढेंगे उनमें से 4 लोग ऐसे निकल के आएंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। पूछेंगे कि क्या बिजनेस है भाई, पहले हम भी करके देखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बोलेंगे अच्छा चलो साबुन अच्छा था, चलो ठीक है मुझे साबुन ट्राई करना है तो मुझे साबुन भेजो, या डेव अच्छा था तो डेव के लिए पूछेंगे। तो उनको धीरे धीरे यूजर बनाइए, उनको एक बार प्रोडक्ट दे के देखिए। अगर कोई पहली बार में ज्वाइन नहीं हो रहा है, आपको ना मिल रही है, हताश मत होइए। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि सीमा जी कोई सुनता नहीं है, हमने बताया था किसी को लेकिन उसने नहीं सुना। तो आप परेशान मत होइए। देखिए सबकी किस्मत में ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ राइट टाइम बैड टाइम सब कुछ आता है। तो जब उसका राइट टाइम आएगा ना तो वो आपकी सुनेगा भी, आपको फॉलो भी करेगा और आपको खुद से कॉल करेगा कि भाई वो उस दिन बताया था ना मोदी केयर के बारे में, क्या था वो, जरा मुझे भी बताओ। मेरे साथ 1-2 लोगों का ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने फ्रेंड सर्किल का फेसबुक पे से नंबर निकाला, उनको बताया, बातचीत करी तो नहीं उनको लगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उनका खुद से कॉल आया। मेरी फ्रेंड का मतलब इतने सालों बाद मेरे पास एक फोन आया, मेरा सिर्फ फेसबुक पे देख के और स्टेटस वगैरह मैं मोदी करके डालती रहती हूँ, उसको देख के उसका फोन आया। और मैंने बोला कि क्या मतलब, जब बात करी तो बोलती कि नहीं तू मोदी करके डालती है, वो क्या है जरा मुझे भी बताना। तो ऐसा ही होगा। आप कभी कोई मना कर दे तो आप परेशान मत होइए, आप उसका नाम अपनी डायरी में काटिए मत। आप जो डायरी में नाम लिख रहे हैं, भाई आज मैंने इससे बात कर ली, कोई बात नहीं, उसने ना भी कर दी तो सामने लिख दीजिए ना लिखी है उसने, बाद में बात करनी है। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद फिर उससे एक बार कुछ मैसेज मोदी करके भेजते रहिए। जो भी ऑफर आते हैं महीने के, उनको व्हाट्सएप पे एक बार महीने में एक बार उनको वो भेज दिया कीजिए। या जो भी अर्बन कलर के ऑफर आते हैं लेडीज को, वो भेज दीजिए। क्या पता उस समय उसको फेसबुक पाउडर की जरूरत नहीं थी, लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगले 2-3 महीने बाद उसको वो चीज की जरूरत पड़ जाए। तो वो जब ऑफर देखेंगी तो हो सकता है कि अरे ये तो मेरी काम की चीज है, ये मैं ले सकती हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है। आप अपना काम करते रहिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही विश्वास आपको अपने अंदर लाना है। तो ये मीटिंग के लिए टाइम भी हो चुका है। और लक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जजमेंट नहीं होना है कि हम किसको बताएं किसको नहीं बताएं। हमारा जी, काम जी, है हम सबको बताएं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं अभी फर्नीचर शॉप पे गई, मेरी गाड़ी में मैं बुकलेट रखती हूँ, मैं लेके गई, जो हमें फर्नीचर दिखा रहा था उसका काम हो गया, फिर मैंने प्यार से उसको भी अपना बता दिया, मैंने ये बोला, हाँ मैंने एमबीए किया, मैंने कहा एमबीए किया है तो आप ये भी समझ जाएंगे। मैं अभी विजयनगरी में गई, मेरे को तवा चाहिए था, तवा लिया, मैंने कार से गई, अपनी बुकलेट निकाली, उसको पकड़ाई, और लेडी भी थी वहां पर, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी वो मुझे फॉलो अप लेना है, मेरे यहाँ जो भी आता है मैं वाला भी उसको भी कोशिश कभी समझ जजमेंट नहीं, सबको बताइए आप, क्योंकि प्रोडक्ट आपके इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट है, एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी है। जब अच्छी क्वालिटी है तो आप अपना हक से बताइए, कॉन्फिडेंस से बताइए सॉरी, कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। जब तक आप वो कॉन्फिडेंस नहीं बताएंगे तो अगले को भी नहीं आएगा। आप बताओ, जैसे ट्री ट्री ऑयल इतना बढ़िया है, आपने यूज किया है, मैंने यूज किया, मेरे फेस एकदम अच्छा हो गया 3-4 दिन में, जो इंसेक्ट बच्चों के घर में होना ही चाहिए। तो जब आप ऐसे बताएंगे, सबको बताइए, ये कहने का मतलब है। किसी को ऐसा मत सोचिए कि मैं इसको बताऊं ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसका फायदा है कि नहीं, ये बिजनेस करेगा नहीं, बिजनेस नहीं करेगा तो यूजर बन जाएगा। और जिसको एक्स्ट्रा इनकम किसी को भी खराब नहीं लगती, अभी मेरे पास सब है लेकिन एक्स्ट्रा इनकम है, मैं उसको कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मंदिरों में दान दूंगी, कहीं पे डोनेट कर सकती हूँ, कुछ अच्छा काम करूंगी किसी के लिए। इतना सब पेंडेमिक है तो कहीं पे भी मैं उनको दे सकती हूँ, तो एक्स्ट्रा इनकम है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कहीं पे भी मुझे चाहिए मैं खर्च कर सकती हूँ। तो सबको जरूरत है एक्स्ट्रा इनकम की, तो सबको बताइए, जजमेंट मत करिए कि ये लेगा कि नहीं लेगा, इसको पसंद नहीं आएगा, पसंद कोई बात नहीं, 1 महीना लेगा, दूसरे महीने नहीं लेगा, हमने अपना काम किया ना, हमने अपने काम में पूरा एफर्ट डाला, जो मुझे आप मेरी अपलाइन ने बोला, तो मुझे जो सब सीमा जी बोलती हैं मैं ट्राई करती हूँ पूरा वो 100% देने के लिए। यही चीजें जो एकदम लक्ष्मी जी बोल बराबर। रही है ना, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमें ना किसी को जजमेंट करने लग जाते हैं ना कि वो नहीं करेगा, अरे पहले से जब हम लिस्ट बनाते हैं ना अपने रिश्तेदारों की, तो सोचते हैं अरे नहीं नहीं वो तो हाउस वाइफ है वो नहीं करेगी, अरे नहीं वो तो बहुत बिजी रहता है उसके पास तो टाइम ही नहीं है वो नहीं करेगा। आप किसी को पहले से जज मत कीजिए, आप मत डिसाइड कीजिए कि उसकी किस्मत में क्या बदलने वाला है, आपको तो सिर्फ अपना जाके काम करना है। लेकिन मेरा उदाहरण जब लेंगे तो मेरी अपलाइन जो मुझे मिली थी वो सब्जी खरीदते हुए मिली थी। अब आप सोच सकते हैं कि कोई सब्जी के ठेले पे इतनी लेडीज मिलती हैं क्या? कभी मतलब इससे भी पहले बहुत सारी लेडीज मिली थी, कभी किसी ने मुझे कोई मतलब ऐसा ऑफर नहीं दिया, कभी कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत में वो राइट टाइम था, मेरी किस्मत में कुछ चेंज होने वाला था और वो चेंज मेरे को मुंबई तक लेके आया। अलीगढ़ से मैं मुंबई आ गई, मुंबई में मैं मतलब बताओ सब्जी खरीदने गई हूँ, वहां पे वो लेडी मुझे मिली, अनिता जी मिली और बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ, क्या क्या करती हूँ घर में, सिर्फ इतना पूछा और फोन नंबर ले लिया मेरा। मैंने ठीक है, फोन नंबर देने